श्री राम और श्री कृष्ण जी की जीवन लीला का अंत कैसे हुआ। श्री राम जी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने सूर्य नदी में समाधि ली थी और श्री कृष्ण को पाली वाली आत्मा ने शिकारी के रूप में उनके पैर में तीर मारकर अपना बदला लिया कहते हैं। वो जंगल में गए हुए थे, आराम कर रहे थे किसी वृक्ष के नीचे। कहते हैं उनके पैर में पद्म था। कहते हैं वो चमक रहा था। शिकारी ने सोचा कोई उसका शिकार है। जैसे मान लो वो हिरण का शिकार करना चाहता था, तो ऐसे ये उसकी आंख चमक रही है। इसी उसमें विश्वास में जो है ना, उसने तीर छोड़ दिया। वो कृष्ण जी के पैर में लग गया और उनके प्राण पखेरु चले गए। इसको कर्म बंधन से भी जोड़ देते हैं। अब जो पाली को उन्होंने, जब रामचंद्र अवतार थे तो उसको विष्णु अवतार के रूप में पाली को छुप के मारा था, तो उसी आत्मा ने उससे अपना बदला ले लिया। किसी किसी को बिजली का करंट नहीं लगता। क्या यह ईश्वरीय कृपा है या किसी देवी देव का वरदान है? इसे क्या माना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में समाचार पत्रों में ऐसा पढ़ने में आया कि जिस प्राणी के शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, उन्हें करंट नहीं लगता। जिनको पसीना नहीं आता उनको करंट नहीं लगता। इसका मतलब मोटा है तो ये हुआ। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह है कि उनमें ग्रंथियां नहीं होती पसीने वाली, इसलिए उनको करंट नहीं लगता। अन्य सब जो है ना, हमारा भ्रम मात्र है। ओम क्या है, इसके उच्चारण से क्या लाभ है? ओम में जो है 5 अव्यय आते हैं। ऐसे आकार, ऊसे उकार, ई, और अर्ध बिंदु चंद्र और मैं से मकार। विशेषकर बोलने में हम 3 शब्द ही यूज करते हैं, आते हैं। ओम, ए, ऊ और मैं। इसके 2 भाग हो जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल तो जो हम बोलने में जो हमें सुनाई दे रहा है ये हो गया, और सूक्ष्म जो ना ब्रह्मांडीय ध्वनि है वो सूक्ष्म रूप में है। इसको प्रणव भी कहते हैं। शिव पुराण में प्रणव साधकों के लिए कहा गया है। ओम का जो दूसरा नाम प्रणव है वो साधकों के लिए कहा गया है, जिसका अर्थ है पर से प्रपंच,
न नहीं है और वह तेरे लिए। अतः प्रणव का मतलब ये हुआ, तेरे लिए प्रपंच नहीं है। ओम जो है प्रपंच का खंडन करता है। अतः इस भाव को लेकर भी इसका जाप ओम के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ध्यान केंद्रित तथा समर्थि में सुधार होता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंतःकरण में शुद्धता आती है, नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और सकारात्मकता का प्रकाश होने लगता है। क्योंकि हमारे सभी जो प्रपंच भरे हुए थे उनको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि इसका दूसरा नाम जो प्रणव है उसका अर्थ यही है, अभी तेरे लिए प्रपंच नहीं है। तो फिर ये हम शुद्धता की तरफ चलते हैं तो हमारा सुधार संभव है। इसलिए ओम का जाप करिए, अपने आप को शुद्ध रखिए।